दोस्तों मेरे पास आया है वन प्लस 9 और इसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि ये हल्का हीट भी होता है और इसकी बैटरी उतर जाती है अगर हम इसको 80% या 90% चार्जिंग करके रखेंगे और रात भर अगर ये मोबाइल ऑन रह गया तो ये सवेरे हम देखेंगे तो इसकी बैटरी पूरी तरह से खाली हो जाती है, पूरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसका कहाँ पर है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये सेकंड हैंड मोबाइल है, बेचने का मोबाइल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस फ़ोन को अच्छे से अच्छा रिपेयर कर दूं ताकि ये मोबाइल रिटर्न ना आए या फिर कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो इस मोबाइल के ज़रिए। तो दोस्तों ये पावर सेक्शन की तरफ से बिल्कुल भी छेड़ा हुआ नहीं है और मैंने मदरबोर्ड जब तक के बाहर नहीं निकाला तब तक कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मोबाइल छेड़ा हुआ नहीं है, मगर इसका मदरबोर्ड अभी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों इसका CPU और रैम रिवॉल्व किया हुआ है। बाकी आप पावर सेक्शन की तरफ से मैंने ही ओपन किया है और यहाँ हमें ऑन कंडीशन में मोबाइल को ऑन करना है। उसके बाद हमें अपने हाथों से महसूस करना है कि ये मोबाइल हीट कहाँ से हो रहा है। लगभग दोस्तों ये वन प्लस के फ़ोन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जैसे मोबाइल को स्टार्ट करते ऑन करते वैसे ही तुरंत ये मोबाइल हीट होना शुरू हो जाता है। इसकी पावर ऐसे हीट होती है तो हमें थोड़ी देर के बाद हीट चेक करना है, 5 या 10 मिनट के बाद, क्योंकि हम जैसे ही मोबाइल को स्टार्ट करते हैं ऑन करते हैं वैसे ही मोबाइल की सभी आईसियाँ हीट होने लग जाती है फर्स्ट बूट के टाइम पर। इसलिए हमें वेट करना है 5 से 10 मिनट तक के, बाकी सारी आईसियाँ ठंडी हो जाएंगी। तब जहाँ से मोबाइल ओवर हीट हो रहा है वहाँ से हल्का हल्का हीट हमें महसूस होगा। हमें पता करना है, हाथ लगा कर उंगली लगा कर हमें पता करना है कि ये मोबाइल कहाँ से हीट हो रहा है। तो मैंने मल्टीमीटर को डायोड मोड पर ऑन कर लिया और यहाँ पर मैं जहाँ से मुझे हीट महसूस हुआ वहाँ से मैंने शॉर्टिंग चेक करना शुरू किया। और दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग मुझे नज़र आई। यहाँ पर दोस्तों ये शॉर्टिंग नज़र आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.59 की रीडिंग दिखा रहा है, यानी यहाँ पर दोस्तों शॉर्टिंग है। और यहाँ पर हल्का सा रेजिस्टेंस भी आ रहा है, फुल शॉर्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर हल्का रेजिस्टेंस है। और दोस्तों ये लाइन दोस्तों 3.8 वोल्ट वाली लाइन है। यहाँ मुझे शॉर्टिंग तो दिख गई लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये शॉर्टिंग आखिर कहाँ पर है, क्योंकि ये कैपेसिटर तो शॉर्ट नहीं है। भले ही ये कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग दिखा रहा है लेकिन ये लाइन पूरे मदरबोर्ड के ऊपर फैली हुई है, पूरे मदरबोर्ड में सप्लाई जा रहा है, जिसके वजह से हम इस कैपेसिटर को तोड़ नहीं सकते। हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट यहाँ पर शॉर्ट है, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। हम ऐसे ही किसी भी पार्ट को तोड़कर फेंक नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड को बाहर निकाला। बोर्ड को बाहर निकालने के बाद मैंने सबसे पहले इसका CPU और रैम को फिर से मैंने रिवॉल्व किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा गंदगी नज़र आ रही थी तो मैंने इसको फिर से रिवॉल्व किया। तो CPU रैम रिवॉल्व करने के बाद दोस्तों इसका मैं शॉर्टिंग निकालूंगा जहाँ से शॉर्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई लाइन शॉर्ट है यहाँ पर तो ये शॉर्ट है, इसको हम शॉर्ट बोलेंगे, मगर ये फुल शॉर्ट नहीं। यहाँ पर हल्का रजिस्टर आ रहा है, 59 का रेजिस्टेंस आ रहा है। अब जनरली क्या होता है 3.8 वाली लाइन अगर कोई शॉर्ट होती है तो बाकी के मोबाइल जो होते हैं वो पूरी तरह से डेड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मगर वन प्लस में ऐसा नहीं है और काफ़ी सारे फ़ोन में ऐसा नहीं है जिनमें 7.4 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। ऐसे फ़ोनों में मोबाइल ऑन हो जाते हैं, कई बार लोगो दिखा के ऑफ हो जाएंगे या फिर कई बार मोबाइल ऑन हो जाएगा लेकिन हीट होते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर 3.8 वाली लाइन हल्की शॉर्ट अगर रही तब भी मोबाइल चल जाता है, क्योंकि उसकी बैटरी जो होती है वो पावरफुल होती है। बैटरी 7.4 वोल्ट की होती है, इसके वजह से मोबाइल चल पाता है। बस उसमें बात ऐसी होती है कि सिर्फ बैटरी काफ़ी जल्दी उतर जाती है लेकिन मोबाइल चल जाता है। यहाँ पर 3.8 वाली लाइन भी शॉर्ट है मगर ये मोबाइल फिर भी ज़िंदा है, क्योंकि इसकी बैटरी पावरफुल है, 7.4 वोल्ट की इसकी बैटरी है, इसलिए मोबाइल अभी भी ज़िंदा है। अगर बैटरी का कुछ वोल्ट शॉर्टिंग में चला जाता है तब भी काफ़ी सारा वोल्ट बच जाता है, जिसके वजह से मोबाइल चल पाता है। बाकी फ़ोन में 3.7 वोल्ट वाली बैटरी हो या फिर 4.2 वोल्ट वाली बैटरी हो, ऐसे फ़ोन में मोबाइल चल नहीं पाता, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज शॉर्टिंग में चला जाता है तो बचता कुछ नहीं, इसलिए मोबाइल पूरा डेड हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पावर ऐसी की तरफ से सारे कवर हटा दिए हैं और रोजिन भी लगा दिया। यहाँ पर दोस्तों मैं वोल्टेज दे रहा हूँ
3.8 वोल्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं से भी कोई धुआं वगैरह नहीं निकल रहा है, बिल्कुल भी कहीं हीट महसूस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पर मैंने CPU और रैम रिवॉल्व किया, मोबाइल सक्सेसफुल ऑन हो गया और गंदगी भी बिल्कुल भी नहीं है CPU के पास। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टिंग अभी भी यहाँ पर है, मगर शॉर्टिंग कहीं से अभी दिख नहीं रही है क्योंकि मोबाइल कहीं से हीट नहीं हो रहा है वोल्टेज देने के बाद। और यहाँ मैंने पावर IC के ऊपर भी हल्का सा पेस्ट लगा के रखा ताकि ये हीट हो तो पेस्ट पिघल के अलग हो जाए, लेकिन यहाँ पावर IC भी हीट नहीं हो रही है वोल्टेज देने के बाद भी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया, मैंने जैसे ही इसका CPU रैम रिवॉल्व किया उसके बाद ये मोबाइल ऑन तो हो गया, फिर चार्जिंग पे रखा तो चार्जिंग पे रखने के बाद ये मोबाइल अपने आप डेड हो गया, अपने आप बंद हो गया, उसके बाद ऑन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने CPU की तरफ से सारे कवर हटा दिए हैं। तो CPU की तरफ भी यहाँ पर दोस्तों साउंड IC वगैरह लगी रहती है, क्योंकि वो जो लाइन है ये छोटी छोटी ICU के लिए सप्लाई जाता है, साउंड ICU के लिए या काफ़ी सारे ICU होती है उनके लिए भी वो सप्लाई जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों शॉर्टिंग मुझे दिखी, तो मैंने क्या किया, जो साउंड IC के लिए सप्लाई जा रहा है उसकी लाइन में एक कॉइल है, उस कॉइल को मैं हटा कर देखूँगा। उसको हटाने के बाद मैं देखूँगा कि क्या साउंड IC की तरफ से कोई शॉर्टिंग है या फिर पूरी लाइन ही शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पर साउंड IC कई बार शॉर्ट हो जाती है। मैंने OnePlus के फ़ोन में देखा हो। बोर्ड को मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दिया, ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पर दोस्तों शॉर्टिंग चेक करूँगा। तो यहाँ दोस्तों साउंड IC की तरफ से कोई शॉर्टिंग नहीं है, आपने अभी देखा यहाँ पर कोई रीडिंग शो नहीं किया। तो मैं अब क्या करूँगा, मुझे डाउट हुआ कि अब मोबाइल में कहीं भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पर मुझे इस IC के ऊपर डाउट हुआ, तो मैंने इस IC को सबसे पहले निकाल दिया और जो भी कॉइल मैंने निकाल के अलग किया था उनको वापस इनमें लगा दिया। तो ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, इस कैपेसिटर का बॉल्स दोस्तों ये वाला है और इसके ऊपर अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है, फुल रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये IC ही शॉर्ट थी, जिसके वजह से मोबाइल ओवर हीट हो रहा था और बाद में बंद भी हो गया, CPU रिवॉल्व करने के बाद बंद भी हो गया था ये। तो यहाँ पर मैंने सभी बॉल्स के ऊपर शॉर्टिंग चेक की, यहाँ पर क्योंकि कई बार ऐसा होता है, काफ़ी दूसरी जगह पे शॉर्टिंग होती है और हम जब IC निकालते हैं तो वो शॉर्टिंग हम जिस कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग चेक कर रहे थे उस कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग दिखाना बंद कर देता है और बाकी दूसरी लाइन के ऊपर शॉर्टिंग रह जाती है और फिर हम IC लगाएंगे वापस तो फिर से वो शॉर्टिंग वापस आ जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर सभी बॉल्स के ऊपर शॉर्टिंग चेक किया, यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग अब मुझे नज़र नहीं आई। तो मैंने क्या किया, इसको बोर्ड को अच्छे से क्लीन किया और हल्का हल्का हीट किया 100 डिग्री के ऊपर और बोर्ड को पूरा साफ करके जो IC शॉर्ट थी वो IC को मैंने ऑर्डर किया। एक दिन के बाद वो मेरे पास IC आई, उस तो मेरे पास जैसी ही IC आई मैंने बोर्ड में IC को फिक्स कर दिया। दोस्तों यहाँ पर मदरबोर्ड जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें 310 हीट मुझे रखना पड़ा तब जाके IC फिक्स हुई और काफ़ी देर तक के हीट करना पड़ा तब जाके ये IC सोल्डर हुई है। दोस्तों यहाँ पर CPU और रैम रिवॉल्व करने से या उनको लगाने से आदमी एक्सपर्ट नहीं बनता। यहाँ पर हमें दोस्तों फॉल्ट ढूंढना आना चाहिए, मोबाइल में कहाँ प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, ये सब हमें ढूंढना आना चाहिए, तब हम एक परफेक्ट टेक्नीशियन बनते हैं। CPU रैम UFS IC रिवॉल्व करने से आदमी एक परफेक्ट टेक्नीशियन नहीं बनता। स्किल काफ़ी ज़रूरी है लेकिन नॉलेज भी काफ़ी ज़रूरी होती है कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ पर है, ये हमें ढूंढना आना चाहिए। तो मोबाइल ऑन हो चुका है, मैंने फिर से बैटरी डिस्कनेक्ट करके मोबाइल को बंद कर दिया और जिस कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग दिखा रहा था पहले, अब इसके ऊपर 1700 ओम का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों उसके ऊपर से शॉर्टिंग निकल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो IC रिप्लेस किया है उस IC में ही प्रॉब्लम था, वो IC शॉर्ट हो गई थी जिसकी वजह से इसमें शॉर्टिंग आ गई थी और मोबाइल चलते चलते अपने आप बंद भी हो गया था। बाद में मैंने जब चार्जिंग पे लगाया था CPU रिवॉल्व करने के बाद तो मोबाइल अपने आप बंद हो गया था। तो उसी IC में प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मोबाइल डेड भी हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों ये CPU भी रिवॉल्व हो चुका है, इसकी पावर IC भी चेंज हो चुकी है और ये मोबाइल अच्छे से काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये लगभग मेरे पास 2 या 3 दिन पड़ा रहा और मैंने इसको अच्छे से चेक किया, इसमें बैटरी अब उतरना बंद हो चुकी है। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।